हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि आज जो है मैं अपना खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो रिवील करूंगा। आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पर कि 41% सीएजीआर जो है इस पोर्टफोलियो ने डिलीवर किया है पिछले 3-4 सालों में। एंड ये जो है मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है। मैंने इसके पहले भी आपको दिखाया था। जैसे हम देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है वो मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो की लाइन है। एंड पिछले 3-3.5 साल का परफॉर्मेंस है ये 2022-23 से परफॉर्मेंस है। देख सकते हो किस तरह से जो है मेरे पोर्टफोलियो ने लगातार कंसिस्टेंटली सारे ही इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड पर। जैसे आप देख सकते हो कि पूरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे सब कुछ जो है मैं आपके सामने रिवील करूंगा। एंड आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको रियल में मुझे फॉलो करना है तो आपको, अगर ये आप पोर्टफोलियो फॉलो करते हो तो अगेन आपको बस कॉपी करना है अगर आपको चाहे तो। लेकिन आपको इस वीडियो से, ये सीरीज पूरे बनाने वाला हूं मैं, जिसमें एवरी वीक मैं अपने खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का जो है वो परफॉर्मेंस शेयर करूंगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली कॉपी कर सकते हो उसको। एंड अगेन मेरा खुद का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन हो किसी चीज के ऊपर तो वहां जाकर मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। कोई स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली वहां के पूछ सकते हो। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। वीक 50 सितंबर 15 टू सितंबर 19, मतलब जो वीक अभी खत्म हुआ है, जो मार्केट वीक खत्म हुआ है अपना पिछले हफ्ते, उसका परफॉर्मेंस है ये। गाइज ये जो है एजी इंडिया विजन पोर्टफोलियो में खुद के परफॉर्मेंस, ये खुद के पोर्टफोलियो का नाम है। जैसे हम देख सकते हैं जो वीकली गेन है, टोटल वीकली गेन वो है 1.48% का। इस हफ्ते जो है मेरा पोर्टफोलियो 1.48% अप चल रहा है। जैसे हम देख सकते हैं गेन है। निफ्टी 50 का के साथ अगर कंपैरिजन करें तो निफ्टी 50 0.86% अप है। निफ्टी 500 जो इस पोर्टफोलियो का बेंचमार्क है, मैं बताऊंगा आपको कि ये बेंचमार्क क्यों है मेरे पोर्टफोलियो का, वो 1.27% अप है। निफ्टी मिड कैप 50 जो है 150 वो 1.52% अप है। जैसा देख सकते हो कि निफ्टी मिड कैप 150 ने मेरे पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म किया इस वीक में। एंड अगेन गाइज, जो भी परफॉर्मेंस रियल रहेगा वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। कोई भी इसमें डेटा के साथ छेड़खानी नहीं होगी। जो रियल है वो आपको दिखेगा। अंडर परफॉर्मेंस होगी तो अंडर परफॉर्मेंस बोली जाएगी, अगर आउट परफॉर्मेंस होगी तो आउट परफॉर्मेंस बोली जाएगी। एंड अगेन स्मॉल कैप, जैसे हम देख सकते हैं कि 2% से ज्यादा ऊपर है मेरे पोर्टफोलियो ने, अगेन उसको भी अंडर परफॉर्म किया है 1.4%, जो कि आप वीकली रिटर्न यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। इसके बाद ये है इस वीक का परफॉर्मेंस इंडेक्स 200। अगर 100 रुपए आपने इस वीक के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए होते मेरे पोर्टफोलियो में या लेट्स से कोई भी इंडेक्स में, तो आपका वीकली रिटर्न कितना बनता वो बताता है ये चार्ट। तो हम देख सकते हैं कि अगर आपने 15 सितंबर को 100 रुपए 14 सितंबर को स्टार्ट में अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते सारे ही इंडाइसिस में, तो आपका जो वीकली रिटर्न है वो कितना बनता वो बताता है। अगर 100 रुपए आपने मेरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किए होते तो आपका बनता 101.49, मतलब आपको लगभग 1.5 रुपए का जो है वो बेनिफिट होता है, क्योंकि 1.5% अपना पोर्टफोलियो ऊपर चल रहा है। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते तो आपको 0.86 का बेनिफिट होता। निफ्टी 500 में करते तो आपको 0.27 का बेनिफिट होता। निफ्टी वन कैप मिड कैप 50 में करते हैं तो आपको 1.53 का होता। एंड अगर स्मॉल कैप में करते तो आपका 100 रुपए 102 रुपए बन जाते, क्योंकि एक ही वीक में स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2% का रिटर्न दिया है आपको। तो अगेन काफी अच्छा जो है यहाँ पर आपको डैशबोर्ड क्लियरली सब बता रहा है। एंड गाइज ये है पिछले एक साल का, एक वीक का, एक मंथ का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का एंड सिंस इंसेप्शन का परफॉर्मेंस है। एजी इंडिया विजन पोर्टफोलियो वर्सेस निफ्टी 500 बेंचमार्क, जो कि निफ्टी 500 है, जो कि मेरा बेंचमार्क है इस पोर्टफोलियो का। माय गोल ऑफ दिस पोर्टफोलियो इज टू बीट निफ्टी 500 कंसिस्टेंटली ओवर लॉन्ग टर्म। एंड अगर आप देख सकते हो कि एक दिन में जो अगर परफॉर्मेंस देखे तो 0.3% का पॉजिटिव परफॉर्मेंस है मेरे पोर्टफोलियो का एंड 0.1% का नेगेटिव परफॉर्मेंस है निफ्टी 500 का। अगर आप डेटा जाके देख सकते हो। 1 वीक की अगर हम बात करें तो 1.5% मेरा पोर्टफोलियो अप है, 1.1% जो है वो निफ्टी 500 अप है। अगेन ये सारा डेटा जो है वो राउंडेड है तो इसलिए आपको वहां पे दिख रहा है। वैसे निफ्टी अगर हम 1 मंथ का डेटा देखें तो 3.4% अप है। एंड अगर गाइस मैं आप वीडियो के एंड में जो है मेरा खुद का पर्सनल जो पोर्टफोलियो वो भी शेयर करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको मेरा जो पोर्टफोलियो का ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट है वो भी आपको समझ जाएगा। एंड जो 1.5% है वो एक महीने में जो है निफ्टी 500 ऊपर है। 6 मंथ्स में हम देखें तो पोर्टफोलियो ने 16% के रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 ने जो है वो 11% के रिटर्न दिया है। सिमिलरली अगर हम देखें एक साल में मेरा पोर्टफोलियो लगभग 8% ऊपर है, जबकि निफ्टी 500 3% नेगेटिव चल रहा है। तो बहुत बड़ा अल्फा जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एंड सिंस इंसेप्शन की अगर हम बात करें तो मेरे पोर्टफोलियो ने एब्सोल्यूट बेसिस पे 86% के रिटर्न दिया है। एंड अगर हम देखें तो 57% के जो रिटर्न है वो निफ्टी 500 के है। अगर हम अल्फा की बात करें कि अल्फा जनरेशन कैसा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि 1 डे में अगर हम देखें तो आधा % का अल्फा है। अगेन जैसे आप देखोगे कि जैसे आपका टाइम फ्रेम बड़ा होते जाएगा उतना ही जो अल्फा है वो बड़ा होते जाएगा। 1 वीक में 0.37% का है। 1 मंथ में अगर अल्फा देखें तो 2% का अल्फा है। अल्फा का मतलब जिनको पता नहीं उनको बता देता हूं कि जो भी आपका बेंचमार्क रिटर्न दे रहा है
उसके ऊपर आपका पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है। अगर आपके बेंचमार्क ने 1% का रिटर्न दिया और अगर आपके पोर्टफोलियो ने 2% का रिटर्न दिया तो आपका अल्फा 2% का होगा, 2 - 1 इक्वल टू 1, तो वो आपका जो है वो अल्फा माना जाएगा। जो 6 मंथ अल्फा है वो 5% का है, 1 ईयर अल्फा 10.5% का है, एंड सिंस इंसेप्शन का जो अल्फा है वो लगभग 30% का जो है वो फिलहाल चल रहा है। एक पॉइंट पर ही अल्फा 33-35% तक भी चला गया था, लेकिन अगेन उसके बाद कुछ पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आया था, उसके बाद जो है जो अल्फा है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी 30% का अल्फा 3 सालों में बहुत अच्छा माना जाएगा। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 10% का जो अल्फा है वो मेरा पोर्टफोलियो जनरेट करता है। अगेन गाइस, डेली परफॉर्मेंस एंड इंडेक्स वैल्यूज के ऊपर है। जैसे सितंबर 15 की अगर हम बात करें, जो मंडे था, यहाँ पे क्लियरली लिखा है सितंबर 15 मंडे, मेरा पोर्टफोलियो -0.11 नेगेटिव था। उस निफ्टी 500 जो है 0.11 पॉजिटिव था, तो वहां पर मैं एक्चुअली अंडर परफॉर्म कर रहा था पोर्टफोलियो, मेरा जो पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा था। सितंबर 16 जो अपना ट्यूसडे था, उस दिन मेरा पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी 500 को। उसके बाद सितंबर 17 को अगेन मैंने अंडर परफॉर्म किया, जैसे आप क्लियरली देख सकते हो, कोई भी डेटा में छेड़खानी नहीं है, जो रियल डेटा है वही आपके सामने है। सितंबर 18 को 0.10% का जो है मेरे पोर्टफोलियो का पॉजिटिव था, लेकिन जो है निफ्टी 500 नेगेटिव दिया था। सितंबर 19 को जो है वो मेजर आउट परफॉर्मेंस आई थी पोर्टफोलियो की, जैसे हम देख सकते हैं कि 0.35% पॉजिटिव रिटर्न दिया मेरे पोर्टफोलियो ने, जबकि 0.13% के नेगेटिव रिटर्न दिया निफ्टी 500 ने। इस चक्कर में जो है पूरा वीकली परफॉर्मेंस का जो है उसमें मेरा आधे % का जो है अल्फा जनरेट हो गया है टोटल मिलाकर। फाइनली गाइज, अगर हम अब होल्डिंग के ऊपर जाए, मुझे पता है आप सबको जो है वो डेफिनेटली एक जानने की इच्छा होगी कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन से टाइप के स्टॉक्स है। वो जानने से पहले आप होल्डिंग ब्रेकडाउन देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली दोनों तरफ आप देख सकते हो, पाई चार्ट भी है और अपने पास जो है वो लिस्टेड लिस्ट भी है। तो गाइज, मेगा कैप जो है, जो मेगा कैप मतलब जिन भी कंपनीज की जो मार्केट कैप है वो 60-70,000 करोड़ के ऊपर है, उनको यूजुअली मेगा कैप बोलते हैं अपन। तो मेगा कैप में जो है वो 29% की होल्डिंग है। अगेन, मेगा कैप्स आर वेरी स्टेबल स्टॉक्स। अगर हम जो अपने रिलायंस हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, HDFC बैंक हो गए, जो बड़े स्टॉक्स हैं, इनको मेगा कैप्स बोलते हैं, एंड वो 29% जो है वो मेरे पोर्टफोलियो का ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाते हैं। उसके बाद जो है वो 24% है लार्ज कैप में। यूजुअली 30,000 करोड़ से लेके लेट्स से 80,000 करोड़ का जो मार्क है वो हम लार्ज कैप में बोलते हैं, उसमें जो है 24% का जो है वो इन्वेस्टमेंट है। अगर हम देखें तो मेगा कैप एंड लार्ज कैप दोनों का मिलाकर अगर हम देखते हैं तो लगभग 50% का इजीली इन्वेस्टमेंट जो है वो इन दोनों को मिलाकर है, उससे ज्यादा ही माना जाएगा। मिड कैप जो है उसमें लगभग 16% का इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर भी मिड कैप में 16% का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप में 8.4% का है। स्मॉल कैप में थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स होते हैं, तो इसमें हल्की सी कम इन्वेस्टमेंट है। अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप मिला के देखें तो लगभग 25% तक का जो इन्वेस्टमेंट है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में किया गया है। नैस्डैक में अगर हम देखते हैं, जो यूएस इन्वेस्टमेंट है, जो आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट है, जो नैस्डैक है, अगेन इसमें मैं कोई भी डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदता हूँ नैस्डैक के। मैं कोई भी एप्पल के स्टॉक्स हो गए या माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स हो गए वो मैं नहीं खरीदता हूँ डायरेक्टली। मैं जो भी है वो ETFs के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ, एंड ऑलमोस्ट 5% का इन्वेस्टमेंट जो है वो नैस्डैक में है। अगेन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ये हुआ है पिछले कुछ समय में, क्योंकि मुझे लगभग 20% का XIRR मिलता है नैस्डैक से। मैं स्क्रीनशॉट आपके लिए अटैच कर दूंगा यहाँ पर। तो मेरा 20% का नैस्डैक का XIRR चल रहा है फिलहाल। जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें 13.6% है। म्यूचुअल फंड्स क्यों लिए मैंने वो भी आपको बताऊंगा मैं, आप अगर मेरे साथ कनेक्ट करते हो आने वाले कुछ टाइम में मैं म्यूचुअल फंड्स कौन से है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, मतलब जो कैश में पैसा है मेरे पास, वो लगभग अभी के समय 5.5% है। तो अगेन मॉडरेट टाइप ऑफ कैश मैंने रखी है। तो टोटल स्टॉक्स एक्सपोजर जो है मेरे पोर्टफोलियो का वो 81% का है। म्यूचुअल फंड्स एंड ETF जो है वो 13.6% का है, एंड जो कैश में पैसा पड़ा है, लिक्विड होल्डिंग जो है वो 6% के अराउंड मेरे पास लिक्विड होल्डिंग है। तो गाइस, अभी तक तो हमने देख लिया पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस कैसा है। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन से जो है वो जो अपने पोर्टफोलियो में जो ओवरऑल होल्डिंग्स है वो कौन सी है। गाइस, ये जो वीकली इनसाइट्स है यहाँ पर, अगेन ये जो है वो AI जनरेट करता है, तो मैंने कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं की है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। तो नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, AG इंडिया विजन पोर्टफोलियो होल्डिंग। जैसे हम देख सकते हैं कि एपिसोड 1 है आज का, आज फर्स्ट एपिसोड है। इसमें मैं आज 2 स्टॉक्स रिवील करूंगा आपके सामने, जो मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 14 से 15 स्टॉक्स होते हैं, उसमें से मैं आपके सामने आज 2 स्टॉक्स रिवील करूंगा, एंड उसके साथ साथ मैं आपको वो स्टॉक्स प्रॉफिट में है या लॉस में है वो भी आपके सामने शेयर करूंगा मैं। एंड गाइस, जो फर्स्ट स्टॉक है अगर आपको जानना है तो वो है बजाज फाइनेंस, एंड आज के जो 2 स्टॉक्स रिवील होने वाले हैं बजाज फाइनेंस एंड एशियन पेंट्स। बजाज फाइनेंस जो है वो मेरे पोर्टफोलियो की वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स में आता है। मेगा कैप है, अगेन मोर देन 5% इन्वेस्टमेंट है मेरे पोर्टफोलियो का इसमें। अगेन मैं एक्जैक्ट इन्वेस्टमेंट आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको कितना परसेंटेज में है वो बताऊंगा। अगर मोर देन 5% है तो आपको बताऊंगा, मोर देन 10% है तो वो भी बताऊंगा आपको। तो करंटली जो है बजाज फाइनेंस मेरे पोर्टफोलियो में मोर देन 5% इन्वेस्टमेंट रखता है। P&L स्टेटस अगेन ये प्रॉफिट में मेरा जो है जब मैंने लिया था उससे आगे है, एंड जो सेक्टर है हमें पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में बजाज फाइनेंस काम करता है। दूसरा स्टॉक है गाइस एशियन पेंट्स। अगेन ये मेगा कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट कैप है। इसमें भी मोर देन 5% इन्वेस्टमेंट है मेरा गाइस, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये स्टॉक मेरे
पोर्टफोलियो में लॉस में चल रहा है। इन लॉस आपको क्लियरली दिख रहा है, कोई भी झूठ नहीं है यहाँ पर, जो भी आपके सामने वो आपके सामने रिवील कर रहा हूँ मैं। सेक्टर जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स का सेक्टर में एक कंपनी काम करती है जैसे हमें पता है, एंड जो है कंपनी लॉस में चल रही है। तो मेरे पोर्टफोलियो के 2 स्टॉक्स जो है आप क्लियरली देख सकते हो, आपके सामने मैंने रिवील किया है। एंड हर वीक जो है मैं अपने पोर्टफोलियो का रियल परफॉर्मेंस आपके सामने शेयर करूंगा। आप मेरे से अगेन चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो, लेकिन मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, वहां जाके आप उसको ज्वाइन करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली। एंड ये जो है मेरे पोर्टफोलियो के 2 स्टॉक्स है, बजाज फाइनेंस एंड एशियन पेंट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगले हफ्ते में फिर से जो है मोर स्टॉक्स रिवील करूंगा एंड अपने पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डेफिनेटली मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।